नीलाद्रि कंदरा नंदी मंदरालय वंदितम वंदे वंदारु मंदारम इंदिरा मंदिरम। महाप्रभु श्री जगन्नाथ तांको चरण रे समर्पित आजिर शुभ अवसर रे आंतर्जातिक चारण गोष्ठी पूज्य दलपति महोदय तथा संपादक महोदय एवं वरिष्ठ कनिष्ठ तथा मोर भगिनी तुल्य चारण गोष्ठी समस्त माँ माने जहांकर चरित जहांकर धाम रे एभली एक सिद्धांत बा एभली एक लीलास रचना करिसंती बा रचना करूअछंती लीलामय जहां को आमे स्वतः कहूछे लीलामय बोली। तेणु से होछंती लीला पुरुषोत्तम जहां क्षेत्र रे जहां मंदिर रे अपूर्व अनंत एवं अविश्वसनीय कथा सब घटी चली अद्यावधि आम्भे भावुछे इतिहास रे विलीन से विस्मृत जो भाव बा संदेश जहा को आम्भे माने धरी रखीछे बा जहा को आम्भे माने भूली जाइछे सबुर स्थिति आ उपस्थिति रे आम्भे माने सबु बेले सेही भावावेग रे रहुछे जे जहा किछि सेठी घटुछि प्रति मुहूर्त रे ताहा होछि लीला। तो आम्भे भावंती जे प्रभु दासिया बाउरी ठारू नड़िया नेइथिले बंधु महांती को भोग थाली जाची देइथिले एभली बहु अनेक कथा किंतु अद्यावधि प्रति मुहूर्त से कथा घटुछि आम मैंने ताको अनुभव करवा चाहिए। तेणु से एक कथा जहाँ आज विषय वस्तु जे पाटजोशी महापात्र पाटजोशी जे होछंती जने सेवक एवं एक अनन्य सेवक जे अन्य सेवक मान को कौन करती ना शिरोपा बांधती मुख्य जे समस्त सेवकों मध्य कारण जो सेवक माने सेवा करेंगे समस्त को से आग परिचय कराइबे ए होछंती सेवक। तेणुक से मुख्य पुरोधा एभली जने पाटजोशी महापात्र थिले सेवक जे भगवान अनन्य सेवक एवं भक्त कारण सेवक माने सब बेले अछंती रहिथिबे तेणु जगन्नाथ सेवा करुथिबे किंतु ता भितरु एभली जने जने सेवक जे जगन्नाथ अति प्रिय हो जाते जगन्नाथ जहा ए सेवक जहाँ भावंती जहाँ मन रे चिंता करती से कथा को जगन्नाथ करई दियंती एभली क्षेत्र रे आपण माने तार बहु प्रमाण जानी जगन्नाथ दास ठारू आरंभ करी पंच सखा एवं तांको अंते जेते भक्त महंत साधु संत कथा माने जानूछे इतिहास रे पुराण पत्र रे आमे पढ़ुछे बा लेखुछे बा जानिछे सबु कथा केवल जगन्नाथ लीला भाव रे साधु चरित शुभ सरिस कपासु निरस विशद गुण मय फल जासु अर्थात साधु मानकर चरित होउछि कपा तुला सदृश एभली नरम एभली कोमल जहांकर जहांकर गुण जहांकर कथा वस्तु आम माने सब बेले अति तलीन भाव ताकू जानिबा दरकार एवं भावर सहित ताकू ग्रहण करबा दरकार। आज होउछंती सेही भली जने साधु जे होउछंती आमर पाटजोशी महापात्र जे भगवान अनन्य सेवक एवं समस्त सेवकों उपरे सीए तेणु तांको मनरे एक भाव आसिला एक चिंतन आसिला जे प्रकृत रे जगन्नाथ पाखकू जो एते संत एते महंत एते बड़ बड़ लोक आसुछंती दर्शन करिया पाई जेतेबेले स्नान पूर्णमी बाहुड़ा अवसर अर्थात स्नान वेदीरु महाप्रभु रात्र विलंबित प्रहर रे फेरिबे कोउठी कि ना हलवस्तर पिंडिकी एही अवसर रे एक लीला जगन्नाथ करंती जहा होउछि विभीषण वंदापना महाप्रभु जेतेबेले गरुड़ स्तंभ निकट रे पहुंचीबे महाप्रभु सेतेबेले दक्षिण अभिमुखी हेबे एवं सेतेबेले पति महापात्रे तांकर विभीषणकर प्रतिभू भाव रे महाप्रभु को वंदापना करिवे। तेणु
के कहिब वचने से क्षेत्रर महिमा जमान जमन लंघई जेउ मुक्तिर सीमा अनेक लोकंकर जे अटईति गति अनेक विचित्र कथा तहिरे अछंती। आहा केते बड़ कथा जगन्नाथंकर लीलारे जगन्नाथंक तत्वरे जगन्नाथंक सिद्धांतरे जगन्नाथंकर प्रत्येक चलनी रे बहु लीला कथा कुहा जाइछि जहाँ आमे माने खाली सुनी देले आमे खाली मनन करी देले एई सत्य कथा से जो इतिहास रे विलुप्त हेछि जो इतिहास कथा ताहा आज हमको स्वतः लागे अर्थात अति आजिर कथा भई लागे एवं वर्तमान घटुछि भई लागे। आपण माने परीक्षा करिवे जगन्नाथ मंदिर को जाई मनरे भाबी नेबे गोटे कथा जे एमिति मोर हेई जानता कि आज जेभଳି भाବରେ आपण माने शुणुथिबे चारण माने तांकर प्रत्येक जीवन शैली रे एवं आज जगन्नाथ टीवी रे जो माने भक्त माने स्वतः तांकर कथा कहउछन्ते अनुभव रे कथा शुणुथिबे निश्चित भाବରେ किए भाबुछि मो झियतिर बाहाघर हेई जानता कि हे प्रभु मु केते बर देखिलिनी मन को जाउनी झियटी मोर टिके असुंदर अछि केमिति हबो देखिला बेलको से निमंत्रण नेकी जाइछि कालिया ठाकुर पाखरे तार निवेदन आतुर जणाउछि एवं आखिरु लुह बही जाउछि जे तू ही करिवु मु किछि नुहे जेतेबेले निमित्त मात्र आमे हेई जाउछे सेतेबेले अति सुखरे झियो बाहाघर हमर हेई जाउछि कहबा को नाही बर आसी केउथि पहुंचुछि जाहु एही हुछि आम मानकर कथा ए हुछि आम नित्य चलणीर कथा ठीक सेही भली पतित पावन बोली पद तले तब शरण गली महाप्रभु हे आपताप दिय तली महाप्रभु हे भक्त निवेदन करुछि हे महाप्रभु तुमे हेउछ पतित पावन तेणु मु होउछि पापर भोग थालिया अर्थात मु होउछि पापी तेणु मु आपणक पद तले शरण नउछि। एतिकी बेले जगन्नाथ महाप्रभु तांकर लीला तांकर जो अझट भक्तर अझट सब कथा को से कौन करती ना समाहित करती तेणु पति महापात्रे जिते बंदापना करुछंती सेतेबेले पाटजोशी महापात्रे मने मने भाबुछंती जे प्रकृत रे एइभली कथा घटंता कि मो जीवन रे मु से महापुरुष को टिके दर्शन करंती अर्थात विभीषण दैनिक आसुछंती केमिति से देखिबा को त्रेता जुगर कथा मु टिके तांको देखि पकांती कि जगन्नाथ से दर्शन दैनिक करूछंती एक कथा भाबुछंती मन रे एभली भाव रे समय आसिला एवं किछि दिन अंते पुरी रो भक्त माने बाहरले बाहर को जीवा पाई दर्शन करिया पाई बा बाहर तीर्थ करिवा पाई एवं पाटजोशी मध्य सांग कले जे आसंतु महापात्रे आमे जीवा जे समस्त तीर्थ परिक्रमा करी बा दर्शन करी फेरिबा तेणु पाटजोशी कहले नाई नाई मु जदि चली जीवी प्रभुंक सेवा मोर व्याघात हब अर्थात से अन्य सेवक ना तेणु से जगन्नाथ सेवा छाड़ी गले नाही। आपण पचारे जने भक्त को बा जने लोक को रथ यात्रा समय कहबे आस आस आमे टिके जीवा केन्दुझर रथ देखिबाकू आस आस आमे टिके जीवा बारीपदा रथ देखिबाकू सत्र से कौन जीवे से कह नाई नाई आमर मु शुणी बहुत थर राम भाई मध्य कहती ए रक्त पानी फाटी जीव पुरी लोक केबे रथ यात्रा दिन कुआडे जीवे नाही कारण मु बहुत थर शुणी गोविंद भाई ठारू जे प्रकृत रे रथ यात्रा रे केही पुरी लोक पुरुषोत्तम क्षेत्र छाड़ी जीवाकू कहती नाही केही केही कहती रथ रे आपण साई भीतर को गले से दर्शन करने को आसती नाही ए होई थाई पारे किंतु क्षेत्र मध्य रे थाई जोठी आपण रहिले जोठी थाई मध्य पंचक्रोश मध्य रे जगन्नाथ क्षेत्र अछंतु बोली अनुभव करबा को हबो तेणु पति महापात्र कहले ना मु ए पाटजोशी कहले ना मु जाई परिबिनी तेणु जेतेबेले सेवक मान बा अन्य भक्त माने गले सेतेबेले तांको मन रे टिके दुख होला किंतु रहिले से एवं भाबुछंती जगन्नाथ को से मनर कथा कहउछंती जगन्नाथ कहले दुख कर नाही मु एभली जने भक्त एभली जन अनन्य सेवक जहांकर दर्शन तुमको कराई देवी तुमे कौन करिवो ना नंदावर्त पाखरे से बेत्र को धरी बेत्र को उचा करी रही थिबो एवं जने
पुरुष आसिबे दिव्य पुरुष एवं से कहिबे तुमे बेत तळकू कर एवं तुमे मध्य तांको कथा मानिबो एवं बेत तळकू करिवो एवं से जाईकी दर्शन करिवे एवं दर्शन कर सारा पर पुणी थे से फेरबे एक कथा स्वप्न रे तांको जगन्नाथ कहले एवं पाट जोशी से कथा को मन रखिछंती एवं स्वप्नर कथा मन रे रहिछि एवं ता पर दिन से आउ मन को अति उद्वेग करी आसीछंती सेवा करबा पई एवं प्रभुंकर से बाहुड़ा विजयर जो स्नान पूर्णिमा रे से जाइछंती स्नान वेदी की स्नान वेदी महाप्रभु स्नान करिछंती एवं शेषरे से पहंडी हेकरी पुणी आसीबे से कोठी की ना हमर अनवसर पिंडी की एवं तापरे जेतेबेले सेठी गरुड़ स्तंभ निकट महाप्रभुंकर दक्षिण मुखा हेई सेतेबेले पति महापात्रे आरती करंती आंकर से कथा मने पड़ी जाइछि प्रकृत रे विभीषण महाराज एमती आसीबे एवं विभीषण मध्य आसीछंती एवं दर्शन तांकु कहिछंती तुम बेत तळकू कर एवं नंदावर्त पाखरे से बेत तळकू करिछंती एवं ए महाप्रभु जाइछंती विभीषण जाइछंती महाप्रभु को दर्शन करिछंती एवं पुणी थरे फेरिछंती फेरला पर मध्य सही कथा कहिछि एवं से आसीछंती तापरे दक्षिणाभिमुखी दक्षिण दिग को जाइछंती एवं तांको पछे पछे अनुगमन करिछंती भक्त जे हमर महापात्रे एवं तांको पछे पछे जाइकरी शेषरे स्वर्ग द्वार पाखरे पहुंची एवं भाभी ये लोक किए ए व्यक्ति जनक किए तांको जतबे से देखी पछरु जे तुमे किए तुमे मते काहेकि अनुगमन करूछ सेतबे से कहिसंती आपण ठारू मु किछि जानिबा को चाहूछि आपण किए आपण परिचय देबाकू नेबाकू चाहूछि सेही समय रे विभीषण महाराज निज रूप से प्रकाशित करिसंती निज रूप को निज वेश को निजर शरीर को एवं सेठी देखिकरी किए से ना पाटजोशी महापात्रे कृतकृत्य होइछंती एवं निजर भावर कथा निजर मनर कथा निजर चिंतनर कथा जगन्नाथ जानिले एवं ताकू सूर्य दर्शन देले विभीषण महाराज एक कथा सेठी घटे अर्थात स्नान यात्रा सारिकरी स्नान मंडपुर मंदिर विजय काल रे विभीषण बंदापना जगन्नाथ हुअंती रही बाटरे हेम श्रीपयर रे हेम जे भुजरे सोहे हेम धनुर बाण जेवण दक्षिण मूर्ति दर्शन को ताली थांती विभीषण तेणु विभीषण महाराज कौन करती ना से दर्शन करती जुगान्तकारी जे होती अत्र तत्र सर्वत्र अर्थात सबु जुगरे जे प्रतीयमान हुअंती जे होती जगन्नाथ महाप्रभु जहाँकर रूप जहाँकर जो अवयव जहाँकर ठाणी जहाँकर लीला जहाँकर कीर्ति जहाँकर तत्व जहाँकर सिद्धांत आज आम सबु जुगर एवं सबु मतवादर सबु तथ्यर सबु मंत्रर सबु तंत्रर एकत्र भाव रे जगन्नाथ पाखे देखि पारुछे ताहा होउछन्ति जगन्नाथ तत्व एकत्रीभूत एकीभूत हेइथिबा महाप्रभुंकर से अवयव महाप्रभुंकर से लीला जो लीला रे समस्त जो समयर अर्थात द्वापर जुगर एवं त्रेतया जुगर अर्थात सत्य जुग लीला को मध्य भगवान सूर्य प्रतिमान करते श्रीमंदिर रे एभली कोठी मंदिर नाही चारि धाम रे बा भारत वर्ष रे कहीं भारत बाहर को मंदिर रे एभली लीला हो नाही जहा होछि प्रत्येक दिन संदर्शन करंदी भक्त माने समस्त जुगर लीला समस्त पुरातन लीला जहा को मनुष आशा करू नथिबो जहा को भक्त चिंता करी नथिबो जहा को भक्त केबे हेले निज मन रे आनी नथिबो से लीला को भगवान प्रकटित करंती तेणु आज जो चंदन यात्रा होउछि जहा आपण माने जानिबे एते जो उताप वर्तमान बढ़िला तापमात्रा बढ़ी गला से तापमात्रा असह्य हेले जीव जगत जगन्नाथ को कोन असह्य हो नाही जगन्नाथ कोन जगन्नाथ को गरम हो नाही होउछि ना जदि गरम न होता ताले शीत दिने मध्य जगन्नाथ महाप्रभु एते बड़ घोड़णी जो घोड़े हो ना अर्थात जहाँ को बेश मध्य अच्छी जहाँ को आम कौन करती ना जगन्नाथ को शीत होउछि बोली आम घोड़े पकाती तो एभली ठाकुर एभली भक्त कोठी अच्छी जे से काठरे गढ़ा काठर दियो तथापि तांको शीत होउछि जने पचारिले बोले अरे अन्यत्र जो मंदिर अच्छी जगन्नाथ मंदिर
ସେଠି କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଘୋଡେଇ ହଉଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଅନ୍ୟତ୍ର ମନ୍ଦିର ତା ଭିତରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କିଏ ସେ ଜଣେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେଠି ଘଟ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଲୀଳା ସବୁ ହୁଏ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଇଏ ହୁଏ କଣ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଏଭଳି କଥା କୋଉଠି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏମିତି କୋଉଠି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ଏମିତି କୋଉଠି ପ୍ରତିମା ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଠିକ ସେଇଆ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ ପାଟଯୋଶୀ ମହାପାତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ, ଏବଂ ବିଭୀଷଣ କହିଲେ କିଛି ବର ମାଗ, ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଦାନ କରିବି, କାରଣ ତମେ ତ ମତେ ଦର୍ଶନ କଲ। ପାଟଯୋଶୀ କହିଲେ ମୋର କିଛି ମାଗିବାର ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏ ବିଭୀଷଣ ମହାରାଜ ମତେ ଏତିକି କର, ତମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହଉଛି ତମେ ମତେ ଦାନ କର। ତେଣୁ ବିଭୀଷଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ନିଜର କଙ୍କଣ ଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣ ଆଜି ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ସାହିରେ ଜଣେ ସେବକଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଆମର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ସଦାଶିବ ରଥ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ କଲମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ସେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ବହୁ କଥା, ବହୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ବହୁ ଯୋଉ ଜାଣିବାର କଥା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଘଟୁଛି, ଘଟିଛି ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଅଦ୍ୟାବଧି ଘଟୁଛି, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ଏ ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତର କଥା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ କାରଣ ମାନେ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଆମେ ମାନେ ଯାହା କଥା କହୁଛେ ତାର କିଞ୍ଚିତ କଥା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିବା। କାରଣ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତ ସଂସାରୀ, ଏହା ସତ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଧ ହୁଏ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଅତୁଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏତେ ବଡ ସଂସାର, ଭାଇ ଭଉଣୀ ନେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ବଡ ଭାଇକି ସେ ଆଗ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଦୋର୍ଭ୍ୟାମ ଶୋଭିତ ଲାଙ୍ଗଳଂ ସମୁଷଳଂ କାଦମ୍ବରୀ ଚଞ୍ଚଳଂ, ଦେଉଛନ୍ତି କାଦମ୍ବରୀ ପାନ କରି ଉନ୍ମତ୍ତ ବଡ ଭାଇ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଅଗ୍ରଜ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଗ ସେ ଛାଡୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ବଡ ଭାଇକି ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ସମ୍ମାନ ଦବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ବଡ ଭାଇକି, ଆମ ମାନେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ, ଆମ କପଟରେ ବା ଆମେ ମାନେ କପଟ କରିକି କାହା ପାଖରେ ଆମ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା, ଗୁରୁଜନଙ୍କର ବ୍ୟତିକ୍ରମର କଥା ତାହାକୁ କହିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ କଣ କରିବା ନା ଯାହା କହିବା, ଯାହା ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେ କଥାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟତଃ କିଛି କିଛି କରିବା, ଏବଂ ଯଦି ନ କରିପାରିଲେ କାହା ଦ୍ଵାରା କରେଇବା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଆ। ତେଣୁ ବୋଧ ହୁଏ ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସଂଗଠିତ ହଉଛେ, ଯେଉଁମାନେ ସଂଯୋଜିତ ହଉଛେ, ଯେଉଁମାନେ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଅଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଏ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବା ସନ୍ଦିକ୍ଷଣ ରହିଛି। ଆମେ ମାନେ ଏକାଠି ହବା, ନହେଲେ ଆମେ ଏତେ ଦୂରରୁ, କେଉଁଠି ନୟାଗଡ଼, କେଉଁଠି କେନ୍ଦୁଝର, କେଉଁଠି ଯାଜପୁର, ସବୁ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାତୃଭାବ, ଭାତୃ ପ୍ରେମ ସଂଗଠିତ ହଉଥିବା ପ୍ରେମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବ ଯାହା ପାଟଯୋଶୀ ମହାପାତ୍ର ଅନୁଭବ କରି ପାଇଲେ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭାବିକିରି ପାଇଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ନିଜ ମନରେ, ନିଜ ଚିନ୍ତନରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚିନ୍ତନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚିନ୍ତନରେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଏ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଥିବ, ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହଉଛି ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହବ। ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ କେତେବେଳେ ପ୍ରତୀୟମାନ ଆମକୁ ହବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ବ୍ରତୀ ହେଇଯିବା, ବା ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃ ନିଜ କର୍ମକୁ ଅଗ୍ରସର କରିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା ସହିତ ଜଗତ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ। ଏବଂ ଜଗତର ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଜଗତର ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଆମ ମାନଙ୍କର ଯାହା ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯାହା ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଯୋଉ ଆମ ମାନଙ୍କର ଯାହା ନୀତି, ଯାହା ଉପଦେଶ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆମଠାରେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରତୀୟମାନ ହବ, ଆମଠାରେ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଯିବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ବୋଲି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଏବଂ ସେ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳବତୀ